'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna... टेक्नोरविव्यू में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हमारे पास एकदम धमाकेदार स्मार्टफोन आया है। ये है Xiaomi का लेटेस्ट 11T Pro। ये इंडिया में कभी भी लॉन्च हो सकता है, इसके बारे में मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। Mi 10T और Mi 10T Pro जो इंडिया में लॉन्च हुए थे ना, ये उनके ही सक्सेसर है। तो Xiaomi का 11T भी है, इसका लाइटर वाला है जिसमें डायमंड सिटी 1200 वगैरह 67 वोट चार्जिंग है। ये थोड़ा हाइयर वाला है, इसमें स्नैपड्रैगन 888 120 वोट और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। खैर, यहाँ पर बॉक्स ये हमारे पास जो ये ग्लोबल है, इस पे बॉक्स कंटेंट की बात करें तो ये वेपन भी साथ में आई है। मतलब ये देखो, साइज देखो, 120 वोट चार्जर है। तो आजकल बॉक्स के साथ वेपन्स भी मिल रहे हैं और टाइप सी आपको केबल मिलता है। मैंने ज़्यादा ख्याल नहीं किया बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है, क्योंकि कुछ खास था नहीं। शायद इंडिया में जब आएगा तो बहुत सारी अलग चीज़ें हो सकती है। आते सीधा फोन की तरफ डिज़ाइन और बिल्ड की बात करें तो पहले तो वेट और थिकनेस की बात करें, ये आपको 204 ग्राम्स का मिलता है और 8.8 mm की थिकनेस पर मिलता है। थोड़ा सा स्लाइट स्लिम है, लेकिन थोड़ा हाथ में बल्की है, ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें। एक तो आपको पीछे ये ग्लास बैक मिलता है और साथ ही साथ आपको मेटल फ्रेम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये बिल्ड आपको यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम मिलते हैं। और उसी के अलावा दोस्तों, ये जो डिज़ाइन है ये भी बहुत ही कमाल की है। ये कलर बॉक्स पे सरप्राइजिंगली मेंशन नहीं कि कौन सा, लेकिन मुझे लगता है ये उनका जो मेटोरेट ग्रे है ना, शायद ये वो वाला कलर हो सकता है। एकदम मस्त देखकर, लाइनिंग आपको टेक्सचर है और ग्लॉसी है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, लेकिन देखने में पीछे से एक्चुअली में काफी प्रीमियम लगता है। और कैमरे का बम भी वैसे इतना ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट 108 मेगापिक्सल सेंसर है, फिर भी एवरेज है, मैं ऐसे कहूंगा। और उसी के अलावा दोस्तों, अगर फिजिकल की बात करें तो नीचे आपको सिम ट्रे, जहां पर आपको सिर्फ 2 सिम कार्ड लगाने मिलता है। माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, आपको एक सिंगल स्पीकर नीचे मिलता है। लेफ्ट साइड में प्लेन है, कुछ नहीं, राइट साइड में पावर बटन, इसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अनफॉर्चुनेटली Xiaomi ऐसा क्यों करता है मुझे समझने नहीं आता है। मतलब प्रीमियम फोन है, आपने एमोलेड डिस्प्ले दिया तो अंडर डिस्प्ले देना चाहिए था। उनकी Xiaomi की जो 10T और 10T Pro सीरीज थी उसमें भी वही था, इसमें भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको मैं दिखा देता हूं, वैसे काफी फास्ट है और कन्वीनियंट होता है, लेकिन स्टिल मेरा मानना है कि भाई अंडर डिस्प्ले होना चाहिए था। और शायद यही इस फोन का सबसे बड़ा कॉन हो सकता है। और फेस अनलॉक वगैरह भी आपको मिलता है। एनीवेज, ऊपर की साइड आपको एक और स्पीकर मिलता है, यानी कि डुअल स्टेरियो स्पीकर्स इसमें, और ये हार्मन कार्डन पावर्ड है, जो बहुत बड़ी बात है। और साथ में आपको आयर ब्लास्टर वगैरह मिलता है। वैसे ऊपर आपको कॉर्नर में यहाँ पर माइक होल भी है, जो स्पीकर्स की बाजू में, जो गौर से देखना पड़ता है। और पीछे भी आपको एक और माइक मिलता है, यानी कि ट्रिपल माइक मिलता है और नॉइस कैंसिलेशन के लिए। परफॉर्मेंस की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 888 5G चिपसेट, ये चिपसेट अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, 5 nm वाली है। और हमने बैटल ग्राउंड्स इसमें अल्ट्रा पर सेट करके खेला, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। लेकिन ये फोन जो है ना, लॉन्ग टर्म तक खेलने पर थोड़ा हीट होता है, ये मैंने नोटिस किया था। क्यों? क्योंकि स्नैपड्रैगन 888 जो चिपसेट है वो हीट होती है, लेकिन कुछ फोन्स ऐसे थे जो मैंने देखा था कि हीट नहीं होते, क्योंकि वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज किए गए थे। अब जो फोन ऑप्टिमाइज नहीं हुए इस चिपसेट के साथ, तो वो हीट होगा, और उनमें से मुझे लगता है ये एक फोन है, क्योंकि ये थोड़ा सा हीट हो रहा था। साथ ही साथ दोस्तों, डिस्प्ले बहुत ही कमाल का आपको मिलता है। 6.67 इंच की फुल HD प्लस वाली एक एमोलेड डिस्प्ले है, सिंगल पंचोले सेंटर में, और चिन भी आपको बहुत कम मिलती है। फ्लैगशिप फोन है और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो कमाल की है। और ये दोस्तों 800 निट्स की आपको टिपिकल ब्राइटनेस है, अप टू 1000 निट्स की इसमें पीक ब्राइटनेस है। काफी ज्यादा ब्राइट आपको डिस्प्ले मिलता है। डॉल्बी विजन वगैरह आपको मिलता है, HDR 10+ है, और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलती है। तो काफी प्रीमियम यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले दिया है। साथ में 120 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है और 480 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो ओवरऑल वहां पर जो स्मूथनेस है वो भी डबल हो जाती है। तो डिस्प्ले की बात करें तो बहुत ही कमाल पैकेज है, और जो एक्सपीरियंस होगा आपका मल्टीमीडिया में और दूसरे कामों में, एकदम टॉप नॉच होने वाला है। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो इसमें MIUI 12.5.5 है और ये Android 11 पर बेस्ड है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक है, ये ग्लोबल यूनिट है, तो थैंकफुली मुझे प्ले स्टोर और यूट्यूब वगैरह गूगल की सारी सर्विसेज थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और ये दोस्तों LPDDR5 रैम सपोर्ट और UFS 3.1 स्टोरेज के सपोर्ट के साथ आता है। अब यहाँ पर जो ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग जो स्मूथनेस थी वो एकदम टॉप नॉच थी, क्योंकि देखिए LPDDR5 UFS 3.1 एकदम कमाल होते हैं, और 120 हर्ट्ज ये कॉम्बिनेशन मिलाकर बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी लैग स्टटर मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। तो एक्सपीरियंस यहाँ पर उस मामले में मेरा काफी स्मूथ था। ऑडियो टेस्टिंग हो जाए, डुअल स्टेरियो स्पीकर्स पावर्ड बाय हार्मन कार्डन, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इनको टेस्ट करने के लिए। फुल वॉल्यूम पर सेट करते हैं, लेट मी टेस्ट। बीट आएगा, अब आएगा, अब आएगा। ओह माय गॉड, ले लो आप, ले लो आप, ले लो। ओके, वेरी नाइस, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है। वैसे ईयरफोन में मैंने टेस्ट नहीं किया क्योंकि 3.5 mm जैक था नहीं,
और वायरलेस मेरे ईयरफोन बहुत अंदर पड़े हुए थे, तो लेकिन स्पीकर से कमाल एक्सपीरियंस। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 5G है, कितने बैंड्स है इसके बारे में पता नहीं है, इंडिया में कितने बैंड्स होंगे उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। डुअल 4G वोल्टी है, 4G प्लस कैरियर रिकग्निशन वगैरह आपको मिलेगा जब आएगा इंडिया में। साथ में ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, वाईफाई 6 है, जीपीएस, ग्लोनास, वाइड बैंड L1, कैमरा 2 API, जितने भी जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलेगा। बैटरी की बात करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसमें 5000 mAh की बैटरी है, थैंकफुली बड़ी बैटरी आपको मिल जाती है। और साथ में 120 वॉट ये फास्ट चार्जर है, ये बॉक्स में मिलता है। और Xiaomi ने ऐसा क्लेम किया था कि ये 5000 mAh बैटरी को 17 मिनट में फुल चार्ज करेगा। हमने सोचा इसको पूरा डाउन करते और टेस्ट करते। हमारी टेस्टिंग पर ये अराउंड 20 मिनट में फुल चार्ज हो गया था, तो 20 मिनट में उसने 5000 mAh बैटरी वाले फोन को फुल चार्ज कर दिया था। और ये एक सबसे बड़ी चीज है इस फोन की। और एक और चीज, बैटरी बैकअप भी डिसेंट है, नॉट बैड, मतलब पूरा दिन चल जाएगा। हमने अभी इसको थोड़ा जितना भी यूज किया ना तो अच्छा है, मतलब फोटोज वगैरह बहुत लिए, थोड़ा गेम्स टेस्ट किया तो 10% ड्रॉप हुई, 88 से भी 78 हुआ है। तो हाँ, ये मुझे लग रहा है कि इट्स डिसेंट, एक्सीलेंट भी नहीं लेकिन डिसेंट है। तो लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कि ये इंपैक्ट करेगा, लेकिन स्टिल एक्सपीरियंस यहाँ पर चार्जिंग में बहुत ही कमाल का था। फाइनली दोस्तों कैमरे की बात करें तो पीछे आपको 108 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, ये सैमसंग सेंसर है ऑब्वियसली, जहां पर आपको अप टू 8K वीडियो शूट करने मिलता है, 4K 60 FPS, आपको EIS वगैरह मिलता है, कोई OIS नहीं है, ये भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक फ्लैगशिप फोन में। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, फिर 5 मेगापिक्सल का आपको टेली मैक्रो है। ये थोड़ा बहुत अगर जूम वाला भी दे देते टेलीफोटो वगैरह तो बेटर होता। सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल सेल्फी, यहाँ पर मैक्स फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं, EIS वगैरह है, और जो भी ज्यादातर रियर कैमरे में फीचर्स है उन्होंने आपको सेल्फी में भी दिया। एक चीज लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, जो फोटोज निकल कर आए थे वो एकदम बढ़िया थे। मैं ऑनेस्टली इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक तो ये फ्लैगशिप फोन है, आपको IS भी बेटर मिलती है क्योंकि चिपसेट पावरफुल है, और कैमरा सेंसर भी कमाल का। ये सब कुछ मिलाकर फाइनली Xiaomi की ऑप्टिमाइजेशन भी हुई है। ये देखकर लगता है कि फोटोज बहुत अच्छे, डायनामिक रेंज एकदम कमाल का था, बुके शॉट्स बढ़िया थे, शार्पनेस भी कमाल की थी। इनफैक्ट अगर अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी देखते तो ज्यादा कोई मेजर कलर शिफ्टिंग का इशू भी नहीं दिखाई दिया, और ये काफी कम फोन्स में होता है, जो मैंने यहाँ पर इस फोन में नोटिस किया था। तो जो फोटोज आए थे वो एकदम कमाल के यहाँ पर थे। साथ ही साथ जो सेल्फी है, सेल्फी भी बढ़िया है दोस्तों, 16 मेगापिक्सल है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है। इनफैक्ट अगर आप डायनामिक रेंज देखेंगे वो भी अच्छा है, बहुत कम फोन्स में ये अच्छा होता है, उनमें से ये एक फोन है। और शार्पनेस वगैरह, बुके शॉट्स, ये सब कुछ आपको एकदम टॉप नॉच यहाँ पर मिलती है। वीडियो भी देखेंगे, रियर वीडियो है, स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, और साथ में आपको जो डायनामिक रेंज था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो वीडियो की जो क्वालिटी थी दिन में वो बहुत ही अच्छी निकल कर आई थी, और सेल्फी वीडियो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। काफी धूप थी, और उसके बाद भी देखेंगे तो जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को अगर मैच करते तो सब कुछ विजिबल है, क्लियर है। तो डायनामिक रेंज यहाँ पर भी अच्छा था, और स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर उस मामले में काफी अच्छी मिल रही थी। तो यहाँ पर ये जो फोन है अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो मैं ज्यादा वर्डिक्ट नहीं दूंगा, लेकिन ग्लोबली जब लॉन्च हुआ है तो वहां पर जो बेस वेरिएंट है 8128 वो कुछ 56,000 के आसपास है, मैं कन्वर्ट करके बोल रहा हूं। तो इंडिया में शायद क्या पता 45 to 50,000 के बीच में आ जाए, आई एम नॉट श्योर। सब कुछ अच्छा है इस फोन में, जैसे कि आपको मैंने इस वीडियो में बताया, बस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए था, यही एक मुझे कमी लगी। बाकी कैमरा टॉप नॉच है, बिल्ट वगैरह, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी वगैरह सब कुछ बढ़िया है। Xiaomi कमाल कर सकता है इस फोन के साथ, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो देखते हैं दोस्तों, आने दीजिए इंडिया में तब देखेंगे। वैसे ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स लाएंगे यहाँ वहां से मंगा के, और अगर आपको ऐसा अप्रोच पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।